जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए जिससे कि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो चलिए, इस विषय पर मैंने आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना चाहिए। भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के भक्त उपवास रखते हैं और उनकी विशेष पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 20 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी तिथि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। तो मैं आपको आगे वो बताऊंगी। दोस्तों, जो लोग भी एकादशी पूरे साल में नहीं कर पाते हैं, हर महीने में नहीं कर पाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको साल के 24 एकादशी करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं, मतलब महीने में 2 एकादशी होती ही होती है। तो ये एकादशी जो है वो उत्पन्ना एकादशी है, जिसे हम भगवान विष्णु के लिए करते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत कैसे करते हैं ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत पर हमें क्या उपाय करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के भक्तों को दक्षिणावर्ती शंख की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इससे कई प्रकार से कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गेंदे के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। साथ ही उन्हें बेसन का हलवा और केसर वाली खीर भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। भोग चढ़ाने से पहले उनमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में अगर तुलसी का पत्र उसमें ना हो तो भगवान विष्णु वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें तुलसी बहुत प्रिय है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए उनके भोग में विशेषकर तुलसी का पत्र होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि तुलसी का पत्र उनके भोग में ही होना चाहिए। और साथ में एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर केसर ना हो तो भी आप केसर की खीर ही भोग लगाएं। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप खीर बना के उनमें आप थोड़ी सी गुड़ डाल दें और आप ये भी भोग लगा सकते हैं। भगवान उसमें भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन दान धर्म को विशेष माना गया है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद पीले फल या अन्न और धन का दान करना चाहिए। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसा आपका देने की शक्ति हो आपके अंदर, आप वैसा दान करिए। और ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको इन चीज़ों को दान करना ही करना है। अगर आपकी शक्ति एक फल देने की है तो आप एक फल दान कीजिए। अगर आपकी शक्ति अन्न दान करने की है तो ये सबसे उत्तम दान होता है। आपके घर में अन्न तो जरूर ही होगा, आप अन्न के दान आराम से कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप निरंतर करते रहना चाहिए। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आपको किसी से भी गलत बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए, ना ही किसी की चुगली सुननी चाहिए। आप मन ही मन
या धीरे धीरे बोलते हुए जब भी आपको इच्छा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही इस दिन शाम के समय माता तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए और 11 बार परिक्रमा भी जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की भी पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आप घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जब आप कर लें, उसके बाद आप पीपल के पेड़ में जाकर के भी पूजा कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ उपलब्ध है तो अति सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप जाकर कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर इसके लिए मन में कोई दुविधा मत रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो कि उत्पन्ना एकादशी पर आपको जरूर करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर अपने इस चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। धन्यवाद।